नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट कक्षा 8 में फिर से आपका स्वागत है। हम नवा पाठ लेकर आए हैं सप्तभगिनी। इसमें हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। बालम यानी बहुत अच्छा, पठनीयम पढ़ना है, ज्ञातुम जानने के लिए, कति यानी कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशति 28, केंद्र शासित प्रदेशा केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, अतिरिक्त यानी अतिरिक्त, भवतु यानी अच्छा है, समवाय समूह, प्रथित यानी प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक सांकेतिक, कदाचित संभवतः, साम्याद समानता के कारण, उक्तोपाधिना कही गई बात, कही गई उपाधि के कारण, और नामनी है ना नाम से, संशय संदेह, सावहित मनसा सावधान से, ऊर्जस्विन ऊर्जा से युक्त, पर्व परंपरा पर्वों की परंपरा से, परिपूता पूर्ण भरे हुए, सम बिनानंदनीय स्वागत योग्य, समीचीन बहुत अच्छा है, स्वलीला कला भी अपनी क्रिया एवं कलाओं से, निष्णांता पारंगत निपुण, वंश वृक्षा निर्मिता नाम बांस के वृक्षों से निर्मित, अवाप्त प्राप्त, बहुकाकर्षक अत्यंतक अत्यधिक आकर्षक। तो ये संवादात्मक पाठ है, बातचीत हो रही है इसमें बच्चों की और शिक्षक की। अध्यापिका सुप्रभात, छात्रा बच्चे भी कहते हैं सुप्रभात, सुप्रभात यानी कि गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। भवतु अद्य किम पठनीयम, ठीक है आज क्या पढ़ेंगे। छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः, हम अपने प्रदेशों के बारे में जानना चाहते हैं। शोभनम वदत, ठीक कहा। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति मोतो 24, सिल्वी कहती है नहीं नहीं वहां भागे, नहीं नहीं, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका और पूछती और कोई बोलेगा अन्य को भी। महोदये मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे अष्टविंशति राज्यानि सन्ति, अष्टविंशति की जगह अब 9 हो गए हैं, तो 9 29 राज्य हैं। एतत्रिज्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, और इसमें जो है वो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापक सम्यक जानती थे भगिनी, तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छा जानती है। बहुतो अपनी जानित यूयम येदेशेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम एक समवायोस्ति, यह सप्तभगिनी इति नामना प्रसिद्धि। तो ये तुम जानते हो कि इन सभी राज्यों में, इन 29 राज्यों में जो है वो एक 7 राज्यों का समूह भी है, 7 राज्यों का समूह है जिसे हम सप्तभगिनी नाम से जानते हैं। सप्तभगिनी इन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं सप्तभगिनी, सप्तभगिनी, 7 बहनें, 7 बहनें। इमानी राज्यानि सप्तगिनी इति किमर्थ कथ्यन्ते, ये निकोलस पूछता है कि इनको 7 राज्य, 7 बहनें किस लिए कहा जाता है, किस कारण से कहा जाता है। अतः प्रयोगम प्रतीकात्मक वर्तते, ये प्रयोग के रूप में जो है वो इसको प्रतीक के रूप में बताते हुए कहते हैं, प्रतीक के रूप में इसका नाम रखा गया है। इति किमर्थ कथ्यन्ते, तो ऐसा इसलिए किस लिए कहा जाता है, क्यों, किमर्थ यानी किस लिए। इमानी
प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, ये प्रतीक के रूप में कहा जाता है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम सम्याद इमानी उक्तोपादिना प्रतितानी, तो ये जो है वो, क्योंकि ये सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में ये सभी जो इनको जो है ये उपाधि दी गई है, ये सभी एक सरीखे हैं, इनमें समानता है। कौतूहल में न खलु शांति गच्छति शायतु तावद यत् कानि कानि राज्यानि, तो उन सभी में समीक्षा कहती है, उन सब में जो है वो जरा भी मन में उथल पुथल हो रही कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। शायतु, बताओ कौन कौन से राज्य हैं। तो अध्यापिका कहती है सुनो तो सुनो, तो ये एक श्लोक के रूप में अद्वयम न त्रयाम त्रायम चेव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहो भगिनी सप्तकम मातम, यानी कि अद्वयम यानी कि अ से प्रारंभ होने वाले अशब्द अ अक्षर से प्रारंभ होने वाले दो हैं राज्य, न त्रायम यानी कि म से शुरू होने वाले तीन, और न और त्रि से युक्त कोई दो राज्य हैं। तो इत्यम भगिनी सप्तके नामानी राज्य, तो ये जो है वो 7 राज्यों के नाम हैं। अरुणाचल प्रदेश असम अ से, फिर मणिपुर मिजोरम मेघालय म से, नागालैंड त्रिपुरा चेती, नागालैंड न से और त्रिपुरा, तो ये 7 राज्यों का समूह है। क्षेत्र परिमाण इमानी लघु निवर्तन्ते, क्षेत्र की दृष्टि से बड़े छोटे हैं, परंतु तथापि गुण गौरव दृष्टिया वृत्तानि प्रतीयन्ते, लेकिन गुण गौरव की दृष्टि से बड़े ही विशाल है। कथम कथम कैसे कैसे इमा सप्त भगिन्य स्वीय प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीन एवं दृष्टा, कि ये सभी राज्य जो है वो प्राचीन समय में जो है वो कभी भी किसी के अधीन नहीं रहे, हमेशा जो है वो स्वाधीन रहे, स्वतंत्र रहे। न केनापि शासकीय नियमा स्वायत्ताधिकृता, कोई भी शासक इनके ऊपर अपना शासन नहीं कर पाया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो इतिसाम भागीना संस्कृति महत्वदायिनी इति, तो ये सांस्कृतिक विशिष्टता है और भारत भूमि पर जो है वो इन बहनों की जो है महत्वपूर्ण विशेषता है। ये 7 भगिनी। अयम शब्द सर्वप्रथम कदा, यह शब्द कब सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ था? सप्त भगिन्य, तो श्रुत मधुर शब्द कोश सर्वप्रथम विगत शताब्दयस्य द्विसप्ततितमे वर्षे, यानी पिछली शताब्दी यानी कि 1900 में, द्विसप्ततितमे यानी कि 72 यानी 1972 में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रम, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केनापि प्रवर्तित, किसी ने इसको उद्घाटित किया था, मतलब कि ये नामकरण किया था सप्त भगिन्य। अस्मिन्नेव काले तेषां राज्यानां पुनः संगठन भवति, और इस प्रकार से उस समय इन सब का फिर से संगठन किया गया, पुनः संगठन। अन्यत किमापि वैशिष्ट्यम संतिष्ठा, और अन्य कोई इनकी विशेषता है क्या? स्वरा पूछती है। अद्यपि न्यूनम अस्ति है, वो अवश्य है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति प्रकृति संपत्ति सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, तो पर्वतों से वृक्षों से पुष्पों से भरा हुआ प्राकृतिक से समृद्ध, प्रकृति से प्राकृतिक संपत्ति से समृद्ध है ये राज्य। भारत वृक्ष च पुष्प, भारत रूपी वृक्ष के अंदर स्तबक सदस्यानि विराजन्ते, मतलब एक गुलदस्ते के समान ये 7 राज्य सुंदरता से उसमें लगे हुए हैं। राजीव भवती ग्रहे तथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव
भारत ग्रहेपि सर्वाधिकारम्या इमा सप्तभगिन्य संति। तो घर में जिस प्रकार से सबकी प्रिय एक बहन होती है, मनोरम होती है, सुंदर होती है और घर में चहल पहल होती है, इसी प्रकार से हमारे घर में भी सर्वाधिक प्रिय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्य गता ते इयं भावना, बड़ी सुंदर तुम्हारी मन की भावना है, परम कल्याणमयी है। परम सर्वे में अवगच्छति, लेकिन सभी लोग इस प्रकार से नहीं मानते। अस्तु अस्ति ताव देशेताम विषय किंचित वैशिष्ट्यम कथनीयम, और इसके बारे में अन्य विशेषता है। सावहित मनसा शुणुतु, सावधान होकर सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, ये जनजातियों से बहुल प्रदेश है, मतलब जनजातियों से समृद्ध ये प्रदेश है। वहाँ की जनजाति जो आदिवासी है उसमें गोरो, गारो, खासी, नगा, मिजो, ये इन प्रकार की जो है वो जनजातियां वहाँ पर प्रभृत भव जो है वहाँ पर निवास करती। जनजाति आत्र निवसंती, यहाँ पर जो है वो निवास करती हैं। शरीर ऊर्जस्विन, शरीर से ऊर्जावान है ये। एतत् प्रदर्शिक बहुभाषी भी संविता पर्व परंपरा भी परिभूता स्वलीला कलाविश निष्णांता संति, और ये अपने जो है वो बहुभाषी है और पर्व यानी उत्सव और परंपरा से परिपूर्ण है ना, और अपनी जो कला में भी जो है वो बड़ी परिपूर्ण है। स्वकलाभिश्च निशांत संति महोदय तत्र तो वंश वृक्षा भी प्राप्त है कि महोदय कि वहाँ पर जो है बांसों के पेड़ भी होते हैं। आम प्रदेशिस्मन हस्तशिल्पानां बहुल्य वर्तते, तो वहाँ पर हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनी हुई चीजों का बाहुल्य है, बहुत अत्यधिक है। आवस्त्राभूषणभ्य, आवास यानी कि वस्त्र, आभूषण, गृह निर्माण पर्यंत प्राय वंश वृक्ष निर्मिता नाम, तो वहाँ के वस्त्र जो है वो और उनके आभूषण और घर के निर्माण में भी सभी जगह जो है बांस का उपयोग अत्यधिक किया जाता है। वस्तुनाम उपयोग क्रियन्ते यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य विद्यते, और यहाँ पर जो है वो बांस के वृक्षों की प्राचुर्यता है, बहुत अत्यधिक है। संप्रप्तम वंशोद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्तोस्ति, यानी कि आजकल जो है वो बांस का उद्योग, वहाँ के बांस का उद्योग जो है वो वहाँ का हस्तशिल्प, वहाँ की चीजें बांस से बनी हुई, वो सभी जो है वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी है। भगिनी प्रदेशोयम भवकार्षक इति प्रतीयते, ये बहनों का प्रदेश तो बड़ा आकर्षक लग रहा है। किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो समझिए, क्या वहां पर ये घूमने लायक है? सभी छात्र बोल महोदय आगमिन अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, हम आने वाली छुट्टियों में अवकाश में हम अवश्य वहां पर घूमने के लिए जाएंगे। भवत्यापि अस्माभिः साथ चलतु, आप भी हमारे साथ चलना। रोचते मेयं विचार, बड़ा सुंदर विचार है। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृश्यानि, वहाँ का राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान सुंदर है। तो ये राज्यों के बारे में सप्तभगिनी, हमारे जो 7 राज्य हैं सप्तभगिनी, उनके बारे में ये वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता और वहाँ का चलन, मतलब किस प्रकार से वहाँ के लोग रहते हैं, कितनी कैसी सुंदरता है, वहाँ की क्या विशेषता है, उसके बारे में एक छोटा सा पाठ था। आपने देखा, इसको 1-2 बार और सुनिएगा, वीडियो को पढ़िएगा और प्रश्न उत्तर आपको PDF में मिलेंगे। धन्यवाद।